My name is Dr. Sophia Osama and today we are going to discuss about parvoviruses. पैरोवायरस B19 एरिथीमा इन्फेक्शियोजम कॉज करता है, जिसको फिफ्थ डिजीज़ भी बोलते हैं। इसकी एक स्पेसिफिक फीचर होता है बच्चों के अंदर स्लैप्ड चीक अपीयरेंस हो जाती है चीक्स की। इसकी पैथोजेनेसिस ये है कि ये रेस्पिरेटरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन से बॉडी में आता है और इसका प्राइमरी टारगेट ये है कि ये बोन मैरो में एरिथ्रॉइड सेल लाइन को टारगेट करता है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिएंट एरिथ्रोपोइसिस करता है। रैश जो होता है, इसकी प्रोग्रेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं। एरिथीमा इन्फेक्शियोजम, जिसको फिफ्थ डिजीज़ बोलते हैं, ये एक बिनाइन सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। रैश बोथ चीक्स पे डेवलप हो, स्लैप्ड चीक अपीयरेंस जिसे कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 to 28 डेज़ का होता है। इसमें प्रोड्रोम होता है पहले फीवर, मलेज और माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। रैश की जो स्टेजेस है उसमें फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि एरिथीमा डेवलप होता है और साथ फेशियल फ्लशिंग होती है। सेकंड स्टेज में बॉडी पे या ओवर द ट्रंक डिफ्यूज मैक्यूलर एरिथीमा डेवलप हो जाता है। थर्ड स्टेज में सेंट्रल क्लियरिंग हो जाती है मैक्यूल्स की और लेसी रेटिकुलेटेड पैटर्न जो कि पिक्चर में शो किया गया है इस तरह का हो जाता है। इसके की फीचर्स ये हैं कि ये मोर होता है ऑन द एक्सटेंसर सरफेस और स्पेयर करता है पाम्स और सोल्स को। इसकी दो तरह की प्रेजेंटेशन है, एक क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है और एक एटिपिकल क्यूटेनियस प्रेजेंटेशन है। क्लासिक प्रेजेंटेशन में इस तरह ये रैश होता है बॉडी सरफेस पे और चीक्स पे, लेकिन ये स्पेयर करता है पाम्स और सोल्स को। और जो पेपुलर पर्परी ग्लव्स एंड सॉक सिंड्रोम है, जो एटिपिकल प्रेजेंटेशन है, उसमें ये एक्रल सरफेसिस पे होता है विद पेटिकियल पर्परा। लाइन मैरो रिस्पॉन्स जो होता है वो इन्फेक्शन का वो शो किया गया। क्रोनिक हिमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है। ट्रांजिएंट ए प्लास्टिक क्राइसिस प्लस एब्सोल्यूट रेटिकुलोसाइटोपिनिया। पेशेंट प्रोफाइल किन पेशेंट में ये मोस्ट कॉमनली होता है? सिकल सेल डिजीज़ में, थैलासीमिया में, हाइड्रेटरी सफीरोसाइटोसिस में ये ट्रांजिएंट ए प्लास्टिक क्राइसिस करता है। ये पेशेंट्स रिलाई कर रहे होते हैं रैपिड आरबीसी टर्नओवर पे। वायरल इंड्यूस पॉज इन एरिथ्रोपोइसिस की वजह से सडन क्रिटिकल ड्रॉप आ जाता है इनके रेड ब्लड सेल वॉल्यूम में। और इम्यूनो कंप्रोमाइज इंडिविजुअल्स में क्रोनिक एनीमिया कॉज करता है, न्यूट्रोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सो वायरस बोन मैरो सप्रेशन करता है और अफेक्ट करता है मल्टीपल सेल लाइंस को। अगर किसी मदर को मैटरनल B19 इन्फेक्शन होता है और उसकी वजह से बच्चे को भी हो सकता है और बच्चों में ये फीटल हाइड्रॉप्स के तौर पर प्रेजेंट करता है और ये IUD इंट्रायूट्राइन डेथ भी कॉज कर सकता है। ये बच्चों की बोन मैरो में वायरल इंड्यूस RBC एप्लेसिया करता है। नॉन इम्यून फीटल हाइड्रॉप्स होता है और इसके लिए एक स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है जो कि नॉन इन्वेसिव है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं मिडल सेरिब्रल आर्टरी का, जो कि इंक्रीज पीक सिस्टोलिक फ्लो वेलोसिटी मिडल सेरिब्रल आर्टरी में हो जाती नज़र आती है, क्योंकि अनीमिया की वजह से ये जो ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं और एनीमिक फीटल ब्लड फ्लो जो होता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जो कि एक डायग्नोस्टिक मार्कर है फीटल हाइड्रॉप्स का। डिपेंडेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं बच्चों में, जैसे कि हेल्दी चाइल्ड में ये फिफ्थ डिजीज़ कॉज करता है स्लैब चीक लेसी रैश अपेयरिंग पाम्स ऑन द सोल्स। हेल्दी एडल्ट्स में ये ट्रांजिएंट आर्थ्रोपैथी करता है। क्रोनिक हिमोलिटिक एनीमिया करता है के केसेस में जो बच्चे होते हैं उनको ट्रांजिएंट ए प्लास्टिक क्राइसिस करता है। और प्रेग्नेंट वुमेन में फीटल हाइड्रॉप्स जैसे कि वायरल RBC एप्लेसिया, एलिवेटेड मिडल सेरिब्रल आर्टरी और पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये इसकी एंटीबॉडी कन्वर्जन प्रोफाइल दिखाई गई है कि इसमें आपने कौन से स्पेसिफिक टेस्ट करवाने हैं। 2 to 3 डेज़ में B19 स्पेसिफिक IgM रेज करता है और फिर ये डिक्लाइन करने लग जाता है। जब ये डिक्लाइन करने लगता है तो बॉडी में इसके अकॉर्डिंगली एंटी B19 IgG का लेवल इंक्रीज़ होने लग जाता है, जो कि मार्कर होता है पास्ट और करंट इन्फेक्शन का। स्टैंडर्ड लैब प्रूफ रिक्वायर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिंग सीरो कन्वर्जन इन पेयर्ड सीरा। डायग्नोस्टिक टूल किट्स जो है उसमें यह है कि आपने प्राइमरी डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ में सीरोलॉजी करनी होती है, जो कि पेयर्ड सैंपल लेना होता है। एंटीबॉडीज़ में IgM और IgG करनी होती हैं। वायरल PCR करना होता है और इसकी एक रेयर कॉम्प्लिकेशंस है मायोकार्डाइटिस, उसको भी एड्रेस करना होता है। इसके ह्यूमन बोका वायरस भी पायरवो वायरस की एक टाइप है और ये प्रेजेंट करता है मेनली विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, लेकिन इसमें क्यूटेनियस और हीमाटोलॉजिकल सिंड्रोम्स नहीं होते हैं। ट्रीटमेंट मेनली इसका सपोर्टिव है, कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक थेरेपीज़ नहीं है, बस आपने सपोर्टिव थेरेपी देनी होती हैं। और स्पेसिफिक हाइजीनिक मेजर्स, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, क्लीनिंग द सर्फेसेस, इसको आपने कंटिन्यू करना होता है। कुछ केसेस में जब पेशेंट बहुत सिक हो जाए या कुछ
जिसमें बिल्कुल इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आपको इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कुछ स्पेसिफिक डोजेज हैं वो भी देनी पड़ती हैं। थैंक यू सो मच।